स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास 2.0 यूट्यूब चैनल पर, जिसका उद्देश्य है कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए। मैं हूं अर्शिल बोचक और एक बार फिर हाजिर हूं करंट अफेयर वीडियो के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की वीडियो। कुछ करने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो यह अब्राहम लिंकन द्वारा लिखा गया है और बहुत ही शानदार कोट है आज की शुरुआत करने के लिए कि अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप अपने मुकाम पर पहुंच ही जाओगे, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने किसके निगमीकरण की निगरानी के लिए मंत्रियों के समूह का किया गठन है? तो ऑप्शंस आर ओबीएस, ओएफबी, सीएफबीओ, डीबीसीसीआई। और आपके आंसर्स आपके सामने हैं। केंद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ओएफबी के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूह एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया है। और बाकी की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। केयर ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान जताया है? तो आपके ऑप्शन आर 7%, बी 8%, सी 6%, डी 4%। और आपका आंसर है बी 8%। भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-2021 में भारत की जीडीपी का अनुमान 8 से 8.2 की रेंज में नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है और इससे पहले के जारी किए -6.4 से अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि में लगभग 8% की गिरावट आ चुकी है अभी तक। और केयर रेटिंग्स स्थापित हुई थी 1993 में। इसके जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो अधिकारी हैं वो है अजय महाजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने सिटी ग्रुप बैंक के सीईओ का पद संभाला है? एंड आपके ऑप्शन आर जूलिया विक्टर, बी एंक्रो ब्रूज, या सी सिनेस डिकोस्टा, या डी जेन फ्रेजर। और आपके आंसर है डी जैन फ्रेजर। सिटी ग्रुप ने जैन फ्रेजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है। वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला सीईओ होंगी। वह माइकल कॉर्बेट का स्थान लेगी, यानी कि पहले जो थे वो माइकल कॉर्बेट थे और अब जो बनी है वो है जैन फ्रेजर। और बढ़ते हैं अपने की पॉइंट्स की तरफ। सिटी ग्रुप का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में स्थित है और सिटी ग्रुप की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1998। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए शुरू की है गरिमा योजना? आपके ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, या डी उत्तर प्रदेश। तो आपके आंसर देखते हैं हम, वो है सी ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और इनके द्वारा गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। ओडिशा के आवास और शहरी विकास विभाग ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट जारी किया है, मतलब एक समझौता इस सेंटर के साथ इन्होंने किया है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने एमपी में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया? तो आपके ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी, डी निर्मला सीतारमण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में 1,75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित पक्के घर सौंपे गए। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है नरेंद्र मोदी के तहत और ये बहुत शानदार योजना है जिसे गरीबों को बहुत सहायता मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने $15 मिलियन के ऋण समझौते पर किए हस्ताक्षर है? तो किस बैंक ने किया? तो ये आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, बी एडी बैंक, सी सिटी बैंक, डी रिजर्व बैंक। एंड आपके आंसर्स आर
बी एडी बैंक, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए गैर परिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्यता के माध्यम से 15 मिलियन अमेरिकन डॉलर के ऋण वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है? ऑप्शन आर ए रघुवंश प्रसाद सिंह, बी आनंद प्रकाश, सी विनोद सिंह पाटिल या डी राजीव नायक। और बढ़ते हैं अपन आंसर की तरफ। तो आंसर है ए रघुवंश प्रसाद सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल राजद के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन। वह 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन एएससीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? ए सुभाष कामत, बी राजपाल सिंह, सी नयन सेन या डी सुष्मिता सक्सेना। और आपके आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सुभाष कामत। सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है। एएससीआई के उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे थे कामत। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। तो पहले रोहित गुप्ता थे और अब है सुभाष कामत। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय 2+2 अंतरस्तरीय बैठक का किया आयोजन? तो भारत और दूसरे किस देश ने द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया है? तो ऑप्शन आर ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान या डी अफ्रीका। और इसका आंसर है बी अमेरिका। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्चुअल मोड पे आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतरस्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और विकास की समीक्षा की। तो ये बहुत अच्छी तालमेल होगा दोनों देशों का। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस खिलाड़ी ने F1 टक्सन ग्रैंड पिक्स 2020 को मतलब रेस को जीता? यहाँ पे रेस है। ऑप्शन आर ए पॉप मारियो, बी युकंडा रियो, सी लुइस हैमिल्टन या डी जोसेफ प्रोविदो। और आपका आंसर है लुइस हैमिल्टन यानी कि ऑप्शन सी। मर्सिडीज रेसर ग्रेट ब्रिटेन, ये मर्सिडीज के रेसर हैं जो कि ग्रेट ब्रिटेन से हैं। इन्होंने ये रेस जीती, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये इस सीजन की उनकी 6वीं जीत थी और उनके करियर की 9वीं F1 जीत है, 90वीं F1 जीत है। तो ये बहुत ही शानदार बात है। और अब बढ़ते हैं अपने वोकैबुलरी सेक्शन के लिए। टैकल काबू में करना, गैलोप सरपट दौड़ना। 3rd नंबर है डिस्प्यूट, विवाद करना। 4th नंबर है नर्चर जो कि है पालन पोषण करना। 5th है क्वेश्चन यानी चेतावनी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की 1-2 भूल चूक के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू।